नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 5-6 दिन से कोई वीडियोज़ नहीं आ पाए, कुछ व्यस्तता के चलते हुए ऐसा हुआ जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस नए वीडियो के साथ में हम शुरू करते हैं कुछ एक नए क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज विच डेटा इंडिकेट्स टू द नर्स दैट सिम्वास्टेटिन इज इफेक्टिव। दोस्तों किसके बारे में पूछा है यहाँ पर, कोई ड्रग है सिम्वास्टेटिन, और सिम्वास्टेटिन ड्रग क्या होती है, जो हमारा तरीका है दोस्तों पढ़ने का, नर्सिंग स्मार्ट पे पढ़ने का, पढ़ाने का, उसमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिसके बेसिस पर क्वेश्चन है वो है सिम्वास्टेटिन, और सिम्वास्टेटिन ड्रग क्या होती है इसके बारे में हम सब कुछ स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर ड्रग क्या देखी दोस्तों, सिम्वास्टेटिन, स्टेटिन, ये एक तरीके की स्टेटिन ड्रग है। और स्टेटिन ड्रग्स दोस्तों क्या होती हैं, ये ड्रग्स हम हाइपरलिपिडीमिया में देते हैं। हाइपरलिपिडीमिया मीन्स जब लिपिड्स ज़्यादा हो जाते हैं, लिपिड्स का मतलब कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने की कंडीशंस में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। ठीक है, ये ड्रग इसका मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटिन्स आती हैं, इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि लिपिड्स के अमाउंट को, लिपिड्स की मात्रा को कम करती हैं बॉडी के अंदर, वो ड्रग्स और भी अलग कैटेगरी। लेकिन स्टेटिन्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। स्टेटिन्स क्या है इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टेटिन्स दोस्तों एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेटिन्स एक्चुअल में क्या है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जिसके भी नाम के लास्ट में एज लगा हुआ है, इसका मतलब ये कोई तरीके का क्या है, एंजाइम है। ये एक तरीके का क्या है, एंजाइम है। कहां बनता है, लीवर के अंदर बनता है। और क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का काम करता है। लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का काम ये करता है। तो दोस्तों HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है, लीवर में बनता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का काम करता है, पहली चीज। इसका मतलब जब कभी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गए, लिपिड्स ज्यादा हो गए, तो इस एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया जाए, इस एंजाइम यानी HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेंगे। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिया का फंक्शन हो गया, या एंटी हाइपरलिपिडेमिक फंक्शन हो गया। इसलिए इन ड्रग्स को क्या बोल देते हैं हम, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब इसमें ड्रग्स कौन सी आती हैं दोस्तों, सारी की सारी स्टेटिन्स जो हैं इसके अंदर आती हैं, स्टेटिन्स आती हैं। कौन कौन सी स्टेटिन्स हैं दोस्तों, 4 नाम मैं आपको बताऊंगा, और भी होती हैं लेकिन 4 बहुत ही जो हम रूटीन में यहां पर पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं, एक ड्रग है दोस्तों एटोरवास का हम नाम सुनते हो, एटोरवास्टेटिन स्टेटिन। एक ड्रग का नाम पढ़ते हो दोस्तों आप, सिम्वास्टेटिन। ये दोस्तों मैंने तोड़ तोड़ के क्यों लिखा है, इसको अभी रीजन बताता हूं आपको। सारी की सारी स्टेटिन है, इसलिए स्टेटिन तो ऐसा तोड़ के लिख ही दिया मैंने। एक ड्रग होती है दोस्तों प्रोवेस्टेटिन, एक ड्रग होती है दोस्तों लोवेस्टेटिन। क्लियर है, सारी की सारी स्टेटिन ड्रग्स हैं दोस्तों। स्टेटिन ड्रग्स का मतलब नाम दिमाग में आते क्या जानी चाहिए, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है और कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर कम करने का काम करती है। कैसे याद रखोगे दोस्तों, याद रखिए, देखो एटोरसिम्प्रोलाव, ठीक है,
एटोरसिमप्रोलो के नाम से आप इन चारों ड्रग्स को दिमाग में रख सकते हो। वा भी लगा हुआ है, स्टेटिन भी लगा हुआ है। वा एक्चुअली स्टेटिन के कुछ कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए हमने इसको सेपरेटली लिख दिया यहाँ पर याद रखने के लिए। आई होप आपको इतनी चीज़ें स्टेटिन्स के बारे में क्लियर हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये इनका एक्शन का तरीका क्या है, कैसे एक्शन करती हैं, ये हमने स्टडी कर लिया। कैसे एक्शन करती हैं कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इस एंजाइम को इनहिबिट करके ये अपना काम करती हैं। पहली चीज, इससे क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल में भी दोस्तों हम क्या क्या पढ़ते हैं, LDL भी कोलेस्ट्रॉल है, HDL भी कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों। तो LDL के लेवल को कम करना होता है कि ज़्यादा करना होता है, कम करना होता है, क्योंकि LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL के कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसके लेवल को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको दिमाग में यहाँ पर होनी चाहिए कि एक्शन कैसे करता है और क्या काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। आपसे पूछे कोई कि स्टेटिन्स को किस में काम में लेते हैं, हाइपर लिपिडीमिया में काम में लेते हैं, हाइपर लिपिडीमिया में काम में लेते हैं, यानी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी देते हैं हम। कार्डियोवास्कुलर जो स्ट्रोक या MI वगैरह को इसको कम करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों एक और क्या आती है कि इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या, कोई यस हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, HMG, हमने नाम पढ़ा ना दोस्तों अभी यही, ठीक है ना, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज वाला, तो HMG उससे HMG-CRI, ये इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। इनमें से कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। H का मतलब क्या है, ये हिपेटोटॉक्सिक होता है, यानी हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं। ये ड्रग्स जो हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं, इसलिए पेशेंट का लीवर प्रोफाइल जो है वो देखते रहना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट हम पीरियोडिकली पेशेंट का कराते रहते हैं, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेना। M का मतलब क्या है, M का मतलब है मायोपैथी। मायोपैथी में क्या, पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन होता है। पेशेंट समझा नहीं पाता मसल पेन है, लेकिन उसका तरीका नहीं पता किस तरीके का मसल पेन हो रहा है। मीन्स माइल्जिया है पेशेंट को, मायोसाइटिस है पेशेंट को, ठीक है। और इसी का दोस्तों ये जो लास्ट में R लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, रैप्डोमायोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, मसल्स की सीवियर इंजुरी जो है दोस्तों, मसल सीवियर इंजुरी टू मसल्स जो हैं वो कहलाती है रैप्डोमायोलाइसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं इसके। G का मतलब यहाँ पर GI अपसेट है दोस्तों, GI अपसेट। इसीलिए इन मेडिसिन को अभी हम स्टडी करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस में कि इवनिंग आवर्स में लेते हैं, खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना, विदाउट रिगार्ड्स टू मील। C का मतलब क्या है दोस्तों, कैटरेक्ट, ये ड्रग्स जो हैं वो कोज कर सकती हैं। I का मतलब क्या है, इंक्रीड रिस्क हो जाता है किसका, डायबिटीज़ का इंक्रीड रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो हिपेटोटॉक्सिसिटी, दूसरा मायोपैथी, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इस मायोपैथी से रिलेटेड क्या है, रैप्डोमायोलाइसिस मीन्स सीवियर इंजुरी टू मसल्स। क्लियर। अब दोस्तों कुछ एक चीज़ें हमें जो दिमाग में रखनी है वो क्या क्या दिमाग में होनी चाहिए, किसको लेकर के, स्टेटिन्स को लेकर के क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज, पेशेंट को आपको किसके बारे में बताना है, अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। इफ इट अकर्स, अगर मसल पेन हो रहा है इसका मतलब ये मायोपैथी का साइन है, और मायोपैथी में लगभग इन मेडिसिन को क्या कर दिया जाएगा, अगर मायोपैथी हो रही है तो मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेगनेंसी में दोस्तों ये सेफ नहीं है, इसलिए इसको नहीं देते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये चीज़, ठीक है। ओके, मेडिसिन कब ली जाती हैं ये दिमाग में रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस को लेकर के, इवनिंग में ली जाती हैं। जरूरी नहीं है कि भाई खाना खाया हुआ हो ही, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि खाना खाया हुआ हो, विदाउट रिगार्ड्स टू दिस मील्स। ओके, एक्चुअल में
केवल एक एक्सेप्शन है इसका, और वो क्या है? लोवेस्टेटिन। लोवेस्टेटिन को कैसे लेते हैं दोस्तों? लेते तो इवनिंग में ही है, लेकिन विद मील्स लेते हैं, खाने के साथ में दोस्तों इस मेडिसिन को लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक लोवेस्टेटिन ईआर आती है, एक्सटेंडेड रिलीज। नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा, लोवेस्टेटिन ईआर, इसको हम रात को सोते समय में लेते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, स्टेटिन्स के साथ में पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशंस की भी जरूरी है वेट को कम करने के लिए। मीन्स लो फैट डाइट लेनी पेशेंट को चाहिए, पेशेंट को एडवाइजेबल है। तो दोस्तों आई होप आपको स्टेटिन्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी हम 5-7 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, सारे के सारे स्टेटिन्स पर ही बेस्ड हैं और आप आराम से सोल्व कर लोगे। और ये लगभग क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये एम्स सरी के एग्जाम्स में आज तक पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच डेटा इंडिकेट्स टू द नर्स दैट सिम्वेस्टेटिन इज इफेक्टिव? आपको इनमें से कौन सा डेटा ये बता रहा है कि पेशेंट को जो सिम्वेस्टेटिन दी जा रही है वो इफेक्टिव है? दोस्तों आपको पता लग गया सिम्वेस्टेटिन क्या है, एक तरीके की स्टेटिन ड्रग है, लिपिड्स में मतलब हाइपरलिपिडीमिया में काम में लेते हैं, तो बार बार हमें रिपीट करके कोई फायदा भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि पेशेंट को जो ड्रग दी जा रही है वो इफेक्टिव है। पेशेंट्स बीपी इज 132/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दोस्तों बीपी क्या है? नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल बीपी है। लेकिन क्या हमने स्टेटिन स्टडी करते हुए कहीं पर भी बीपी का कोई जिक्र किया? जी नहीं किया, हमने कहीं पर भी बीपी का जिक्र नहीं किया। और रिपीट कर देता हूं, स्टेटिन्स का कोई इफेक्ट है ही नहीं। किस पर? ब्लड प्रेशर पर। तो कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं से हमें नहीं बता रहा कि पेशेंट को जो स्टेटिन जो चल रही है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दोस्तों पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नहीं, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए पेशेंट का? बिलो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है अगर मेडिसिन चल रही है तो 200 से कम आना चाहिए, और इसका मतलब तभी दवाई काम कर रही है। और आपको देख सकते हो यहाँ पर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कितना आ रहा है? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है। तो इसका मतलब मेडिसिन जो इफेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट भी स्टडी कर लेते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों ये तो दोस्तों हाई हो गया, कितना होना चाहिए? ये बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हाई में आ गया। ओके, पेशेंट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों ये 60 के करीब होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। मोर देन आपको मतलब बुक्स के साथ साथ वेरी करने को मिल जाएगा, 50 से भी ज़्यादा, 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा। तो दोस्तों ये तो 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो दोस्तों ये तो बहुत कम है, जो कि 60 के करीब होना चाहिए या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। कौन? एचडीएल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं। दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं दोस्तों, किसको? एचडीएल को। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सही कौन सा हुआ? पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है। इसका मतलब 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है दोस्तों। कौन? टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। यू हैव गिवन मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस टू ए पेशेंट रिसीविंग लोवेस्टेटिन. You determine that the patient understands the effects of medication if the patient stated the need to adhere to periodic evaluation of which laboratory investigation. आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि पेशेंट को आपकी बताई हुई चीजें जो हैं वो समझ में आ गई हैं? तो इसमें से पेशेंट कौन सा पीरियोडिक इवैल्यूएशन करे, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट पीरियोडिकली कराए, जिससे आप और बताए आपको पेशेंट, तो आपको समझ में आ जाए कि यार पेशेंट को इस मेडिकेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों ब्लीडिंग टाइम, क्रिएटिनिन लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, लीवर फंक्शन स्टडीज। दोस्तों स्टेटिन पढ़ाते समय मैंने कहीं पर भी ब्लीडिंग टाइम का जिक्र नहीं किया। हमने ब्लीडिंग टाइम को कहीं से भी अफेक्ट नहीं करता। क्रिएटिनिन लेवल्स मतलब कि किडनी फंक्शंस को कहीं पर भी अफेक्ट नहीं करता, ये कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कहीं पर भी अफेक्ट नहीं करता। लीवर फंक्शन, यस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पेशेंट को पीरियोडिकली लीवर फंक्शन स्टडीज करानी चाहिए, जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल भी आ जाता है।
लिपिड प्रोफाइल विद इन लिमिट है कि नहीं, विद इन रेंज है या नहीं है। दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करता है। हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करता है, तो कहीं लिवर एंजाइम्स बढ़ तो नहीं रहे, जो ट्रांसमिनेजेज जो हैं बढ़ तो नहीं रहे, तो इस पेशेंट का लिवर फंक्शन स्टडीज़ कराते हैं, लिवर प्रोफाइल कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किसी भी नाम से जान लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पेशेंट का सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ज़्यादा है क्या, यस ज़्यादा है। टेकिंग द मेडिकेशन एजेटिमाइब, अलग मेडिकेशन है लेकिन दोस्तों पढ़ेंगे, स्टेटिन से अलग मेडिकेशन है लेकिन पढ़ेंगे। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट्स द पेशेंट नीड्स मोर टीचिंग कंसर्निंग दिस मेडिकेशन। अब दोस्तों ये स्टेटिन से अलग नाम आ गया, क्या, एजेटिमाइब। तो एजेटिमाइब के बारे में हल्का सा स्टडी कर लेते हैं। एजेटिमाइब एक्चुअल में क्या होती है, एजेटिमाइब ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ये भी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है दोस्तों। पहली चीज यानी कि लिपिडीमिया को, हाइपरलिपिडीमिया को कम करने का काम करती है, पहली चीज। लेकिन ये क्या स्टेटिन्स में आती है, क्या स्टेटिन्स में नहीं आती। तो किस तरीके से काम करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ये और ऐसा ही क्वेश्चन है जो दिया हुआ क्वेश्चन वो भी यही है, एजेटिमाइब जो है वो अपना काम कैसे कर रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम कर रही है। लेकिन स्टेटिन्स कैसे काम कर रही थी, वो तो एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी। कौन एंजाइम, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कहां पर, लीवर के अंदर। दोनों में डिफरेंस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये अकेली नहीं देती, ये मेडिकेशन जो है वो लगभग स्टेटिन्स के साथ में ही दी जाती है। जब स्टेटिन्स अकेली काम नहीं कर पा रही हैं तो ये स्टेटिन्स के साथ में दी जाती है। साथ में वही एडवाइजेबल है जो स्टेटिन्स के साथ में था, क्या, लो फैट डाइट, ठीक है, और साथ में एक्सरसाइजेज जो है वो एडवाइजेबल है इसके अंदर भी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज्यादा है, यस ज्यादा है। किस पे डाला पेशेंट को, एजेटिमाइब पे डाला। स्टेटिन भी पेशेंट को चल रही होगी, श्योरली चल रही होगी, क्वेश्चन में नहीं लिखा। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द पेशेंट नीड्स मोर टीचिंग कंसर्निंग। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट का वो ऐसा है जिसमें पेशेंट को और ज्यादा टीचिंग की जरूरत है, मतलब इसमें वो स्टेटमेंट गलत है और वो गलत स्टेटमेंट आपको ऑप्ट करना है। ओके, दिस मेडिकेशन हेल्प्स डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन माई इंटेस्टाइन्स। यस, उसने एकदम सही बात बोली है कि भाई ये मेडिसिन कैसे काम करेगी, मेरी इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। यस, पेशेंट को पता है चीज। आई कैन नॉट टेक दिस मेडिकेशन विद एनी अदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन। दोस्तों ये बात गलत बोल रहा है, ये मेडिकेशन लगभग स्टेटिन्स के साथ में ही ली जाती हैं, तो ये गलत बोल रहा है, उसकी गलत टीचिंग हुई है यहाँ पर ये कि उसको पेशेंट मेडिसिन जो है वो दूसरी मेडिसिन के साथ में नहीं ले सकता। कौन सी, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन के साथ नो ली जा सकती है। तो स्टेटमेंट गलत है लेकिन फिर भी हम और देख लेते हैं। ये आ गया हमारा ऑप्शन, तो करेक्ट आ गया, ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई नीड टू ईट अ लो फैट, यस, लो कोलेस्ट्रॉल, यस, डाइट व्हेन टेकिंग दिस मेडिकेशन, यस, सही बोल रहा है पेशेंट। इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स फॉर माई कोलेस्ट्रॉल टू गेट डाउन टू नॉर्मल लेवल्स। दोस्तों ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, यस सही बात है, पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लाने में कुछ समय लग जाता है और वो कुछ महीनों का टाइम लग जाता है, तो ही हैज़ टू वेट। तो ठीक है दोस्तों, ये भी करेक्ट है, मतलब तुरंत से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक करेक्ट मतलब नॉर्मल में नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन जो गलत था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट डायग्नोस्ड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज प्रेस्क्राइब्ड एटोरवेस्टेटिन। एटोरवेस्टेटिन क्या है भाई, वही स्टेटिन है, पता हमें। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट वारंट्स यू टू नोटिफाई द डॉक्टर। कौन से स्टेटमेंट में आपको सचेत कर रहा है कि आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखना आपको चीजें और भी गलत नजर आएंगी लेकिन वो आपके लेवल की हैं। क्या स्टेटिन है, ठीक है। आई रियली हैवंट चेंज माई डाइट,
मैंने अपनी डाइट में चेंज नहीं किया, बट आई एम टेकिंग माई मेडिकेशन एवरी डे। ये तो ठीक है जी, डाइट में चेंज नहीं किया, गलत कर रहा है। उसको डाइट कैसी चाहिए? उसको लो फैट डाइट चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या पूछा कि डॉक्टर को कन्फर्म करने की जरूरत है क्या? नहीं जी, ये आपके लेवल का काम है। आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको लो फैट डाइट लेनी होगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपके लिए सही नहीं हुआ, क्यों कि भाई आपको डॉक्टर को बताने वाला ऑप्शन तो नहीं है ये, क्योंकि आप उसको पेशेंट को बोल सकते हो कि भाई आपको लो फैट डाइट लेनी है, तो डॉक्टर को नोटिफाई करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आई एम फीलिंग प्रीटी गुड, ठीक है सब कुछ, एक्सेप्ट आई एम हैविंग मसल पेन ऑल ओवर द बॉडी। दोस्तों मैंने पहले ही चेताया था आपको, पेशेंट को मसल पेन होने का मतलब क्या है? मायोपैथी का साइन है, और मायोपैथी में लगभग मेडिकेशन जो है वो डिसकंटिन्यू की जाएंगी। आप थोड़ी ना करोगे, डॉक्टर को बोलोगे साहब मायोपैथी हो रही है, आई थिंक आई सस्पेक्ट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपैथी, जो कि साइड इफेक्ट है किसका? स्टेटिन्स का, और पेशेंट मेडिकेशन डिसकंटिन्यू की जानी चाहिए। लेकिन वो यही ऑप्शन है जिसमें आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। ऑप्शन और भी देखेंगे। आई एम स्विमिंग एट द लोकल पूल अबाउट 3 times a week फॉर 30 minutes। बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइजिंग में आता है, सेडेंट्री लाइफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आई एम टेकिंग द मेडिकेशन फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग विद अ बाउल ऑफ ओटमील। गलत कर रहा है दोस्तों, उसको इवनिंग में लेनी चाहिए, लेकिन आपके लेवल का काम है। आप बताओगे पेशेंट को कि नहीं आप पेशेंट मेडिसिन गलत ले रहे हो, शाम को लेनी है आपको मेडिकेशन, ठीक है ना, और लगभग खाली पेट ही लेनी है, ठीक है। तो आपको ये मेडिसिन जो है, ये जो ऑप्शन है वो आपके लेवल का काम है, डॉक्टर के लेवल का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट? बी का ऑप्शन करेक्ट हो गया कि इस कंडीशन में आप डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करोगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज टेकिंग एटोरवास 80 milligram per day. The patient's partner calls to report that the patient is feeling weak and complaining of muscle pain. Means myopathy हो रही है पेशेंट को। पेशेंट का पार्टनर कॉल करके बता रहा है आपको, व्हाट सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन्स डू यू सस्पेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों? किसका सीवियर साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों? स्टेटिन्स का। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम SJS क्या होता है दोस्तों? ये स्किन का डिसऑर्डर है, म्यूकस मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है। ये कहीं से भी मसल पेन का, मसल का डिसऑर्डर नहीं है दोस्तों, इसलिए मायोपैथी का तो साइन कहीं से भी नहीं हुआ। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? कोलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। किस वजह से? सी डेफिसिल जो बैक्टीरिया हैं दोस्तों, उनकी ओवर ग्रोथ की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलन में स्वेलिंग आ जाती है दोस्तों। और ये डायरिया का मेनली जो है वो साइड इफेक्ट मेनली कोज होता है दोस्तों। किसके बाद में? एंटीबायोटिक के बाद में कई बार क्या हो जाता है दोस्तों? डायरिया कोज होता है। एमोक्सिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक के बाद में डायरिया हो जाता है, उसमें लगभग ये जो है वो यही हो जाता है। तो सी डिफिसाइल जो बैक्टीरिया की जो है वो ओवर ग्रोथ हो जा रही है दोस्तों, तो उसकी वजह से जो क्या हो जा रहा है? कोलाइटिस हो रहा है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक्चुअल में नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर्स का दोस्तों दूर दूर तक स्टेटिन्स का कोई रिलेशन नहीं है। और ये पेशेंट का जो ये चीज बोल रहा है मसल पेन, मायोपैथी है। तो रेब्डोमाइलाइसिस, रेब्डोमाइलाइसिस का मतलब सीवियर मसल इंजुरी हो गया, मायोपैथी है इसका मतलब ये सिम्टम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम्स के हिसाब से। आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को एक बार समझ लेने के बाद में कभी भी नहीं भूलोगे, रिपीट करते रहिएगा। लेकिन नेक्स्ट इज पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड सिम्वेस्टेटिन जोकोर। शी आस्क्स if she can, patient, if she can eat whatever she wants now that she is taking जोकोर। मैं जोकोर खा रही हूँ, सिम्वेस्टेटिन खा रही हूँ, तो कुछ भी ले लूँ क्या? What is your best response? आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? आपसे पूछा पेशेंट ने कि मैं सिम्वेस्टेटिन खा रही हूँ और मैं कुछ भी खा सकती हूँ क्या? तो आपको तो पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे। आपने क्या बोला पहले स्टेटमेंट में? यस यू मे ईट वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग जोकोर। नहीं जी, कभी नहीं बोलना ऐसा पेशेंट को। क्यों? लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आपको लेनी है एक्सरसाइजेज के साथ में, तो ऑप्शन गलत हो गया। डाइट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू आर कंप्लाइंट विद योर मेडिकेशन। गलत है कि डाइट का कोई मतलब नहीं जी, डाइट का बहुत ज़्यादा मतलब है। आपको लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी है आपको। यू शुड मेंटेन ए लो फैट, यस। लो कोलेस्ट्रॉल, यस। एक्सरसाइज, यस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विद जोकोर यू मस्ट लूज वेट एज वेल एज एक्सरसाइज। लूज वेट का दोस्तों मतलब ऑप्शन में लूज वेट अच्छी बात है, वेट लूज करना चाहिए, लेकिन लूज वेट तो कैसे भी हो सकता है, कोई डाइट करके भी कर रहा है, डाइटिंग करके भी, तो गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये हमें इंडिकेट नहीं कर रहा सही ऑप्शन को, तो ऑप्शन सी जो है वही सबसे जो करेक्ट आंसर इसका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन इज रोजुवेस्टेटिन। दोस्तों समझ जा रहे हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने तो आपको क्या बताया था, एटोर बताया था, लोवास्टेटिन बताया था, एटोरवास्टेटिन बताया था, लोवास्टेटिन बताया था, ठीक है, सिम्वास्टेटिन बताया था, प्रोवास्टेटिन बताया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, तो ये भी आप ऑप्शन क्या मेडिसिन स्टेटिन्स के अंदर ही आती है। रोजुवेस्टेटिन मतलब एक तरीके की स्टेटिन ड्रग है। और ये किस तरीके की मेडिसिन है? स्टेटिन्स क्या होती हैं? एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। यस करेक्ट है जी। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम सिंपल सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 58-year-old female with a family history of coronary artery disease being seen for her annual physical examination. Fasting lab tests result include टोटल कोलेस्ट्रॉल देखो दोस्तों कितना है, 198 है, LDL 120 है, HDL 58 है, सॉरी 58, ट्राइग्लिसराइड्स 148 है, ब्लड शुगर उसका 102 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है 4.2 है दोस्तों। डॉक्टर इन्फॉर्म्स द पेशेंट दैट शी विल बी स्टार्टेड ऑन ए स्टेटिन और एस्प्रिन एंड एस्प्रिन। एक तो स्टेटिन चलेगी पेशेंट को और एक क्या चलेगी, एस्प्रिन चलेगी, ठीक है ना। पेशेंट ने पूछा आपसे कि वाई शी नीड्स टू टेक दीज मेडिकेशन, मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत क्यों है, तो आप पेशेंट को क्या जवाब दोगे? व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय यू, पेशेंट को आपका सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आई हैं, यहाँ पर एक स्टेटिन है और एक एस्प्रिन है। ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले तो द लेब्स का मतलब यहाँ पर लेब इन्वेस्टिगेशंस इंडिकेट सीवियर हाइपरलिपिडीमिया। दोस्तों सीवियर हाइपरलिपिडीमिया तो पेशेंट का कहीं से भी नहीं है, किसी भी एलिसन नहीं है, देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल से भी नहीं है, LDL से भी नहीं है, रेंजेस हाई है लेकिन कहीं से भी सीवियर हाइपरलिपिडीमिया नहीं है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं दोस्तों, क्या? मेडिकेशंस विल लोअर योर LDL अलोंग विद लो फैट डाइट। ये तो सब कुछ था, मेडिसिन आपका LDL कम कर देगी, लो फैट डाइट आपको लेनी है, लेकिन पेशेंट का हाइपरलिपिडीमिया तो कहीं से भी नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। ट्राइग्लिसराइड्स आर एलिवेटेड एंड विल नॉट रिटर्न टू नॉर्मल विदाउट दीज मेडिकेशन। दोस्तों एकदम से गलत है, ऑप्शन ही गलत है ये, ठीक है। CRP इज एलिवेटेड, CRP एलिवेटेड है, यस समझ सकते हैं हम। CRP कितना आ रहा है, 4.2 आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि नॉर्मल CRP वैल्यू क्या होता है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन वहीं कमेंट बॉक्स में हम क्लियर कर लेंगे। इंडिकेटिंग इन्फ्लामेशन सीन इन कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। दोस्तों कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में इन्फ्लामेशन में CRP हमेशा बढ़ेगा। वैसे CRP इन्फ्लामेशन का नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विच कैन बी लोवर्ड बाय द मेडिकेशंस ऑर्डर्ड। तो उसके लिए भैया क्या चाहिए आपको, एस्प्रिन भी चाहिए और स्टेटिन्स भी चाहिए, पहली चीज। अब ऑप्शन देखो, दो तो ऊपर वाले तो क्लियर कर गलत हो गए थे। ऑप्शन सी क्या करेक्ट है क्या, लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। मेडिकेशंस आर नॉट इंडिकेटेड सिंस योर लेवल वैल्यूज आर नॉर्मल। पेशेंट को क्या बोल रहे हो कि आपको मेडिकेशंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्लड वैल्यूज जो है आपकी नॉर्मल है, ये भी पेशेंट का गलत है। बात कहां पर आके अटकी दोस्तों, CRP पे आके अटकी। CRP क्या है, अब इसको स्टेटिन हमने क्यों दी, कार्डियोवेस्कुलर रिस्क की वजह से दी। इसके अलावा और देखिए 58 ईयर ओल्ड लेडी है। 58 ईयर ओल्ड लेडी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर एज जो यहाँ पर फैक्टर है दोस्तों, वो किसका फैक्टर है, पेशेंट को कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेंट की ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट की, और उसकी एज जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल एज हो गई दोस्तों। LDL जो है वो ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। LDL देखिए दोस्तों 100 से ऊपर है यहाँ पर, ठीक है ना। CRP ऊपर है दोस्तों, CRP जो है वो ऊपर है दोस्तों, मींस एलिवेटेड है। इसका मतलब पेशेंट जो है वो टोटल रिस्क पर है, किसकी, CAD की रिस्क पर है। इसलिए हम पेशेंट को स्टेटिन्स और एस्पिरिन चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में डिस्कस ये हो गई है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया दोस्तों, CRP इज एलिवेटेड, यस। इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रहा है, यस। इन कार्डियोवेस्कुलर डिजीज विच कैन बी लोवर्ड बाई मेडिकेशंस ऑर्डर्ड, यस। यू आर असेसिंग पेशेंट्स एट ए हेल्थ फेयर। मेला लगा है दोस्तों, कैंप नहीं लगते, मेला हेल्थ फेयर बोलते हैं बार में। विच पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 अलग अलग पेशेंट्स हैं, उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। 32 ईयर ओल्ड फीमेल दोस्तों, एज के हिसाब से तो 32 ईयर ओल्ड फीमेल जो हो कहीं से भी रिस्क नहीं है। विद मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हु क्विट स्मोकिंग, क्विट कर दी जिसने 10 साल पहले, तो ये तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कहीं पर भी रिस्क पर नहीं है।
43 ईयर ओल्ड मेल विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 158। दोस्तों फैमिली हिस्ट्री जो है CAD की, इसके हिसाब से तो रिस्क है, लेकिन एज अभी रिस्क पे नहीं है उसकी, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी दोस्तों उसका ठीक है, इसलिए ये रिस्क पर नहीं है, लेकिन इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं। 56 ईयर ओल्ड, यस, एज के हिसाब से मेल ज़्यादा रिस्क पर नहीं होते। एचडीएल लेवल दोस्तों ओके है इसका। टेक्स एटोरवास भी पेशेंट खा रहा है, तो ये तो कहीं से भी रिस्क पर नहीं है दोस्तों। 65 ईयर ओल्ड लेडी, एज भी रिस्क पर, जेंडर भी रिस्क पर, ओबेसिटी भी रिस्क पर, और एलडीएल लेवल जो है वो भी रिस्क पर। इसका मतलब ये ऑप्शन जो डी है CAD के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क पर है दोस्तों। क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा अगेन, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन सिम्वेस्टेटिन, स्टेटिन है, एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट नीड्स टू मॉनिटर्ड वाइल ऑन दिस थेरेपी, CBC की जरूरत है क्या? नहीं। सीरम ग्लूकोज नहीं। टोटल प्रोटीन नहीं। लीवर फंक्शन टेस्ट यस। LFT पेशेंट का पीरियोडिकली हम कराते हैं, ठीक है, 2 वजहों से। किस लिए? एक तो लिपिड प्रोफाइल को देखने के लिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिपेटोटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, जो इसका एक साइड इफेक्ट है दोस्तों, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। हमने दोस्तों आज से रेगुलर वीडियोस वापस शुरू कर दिए हैं, और अभी अनवरत रूप से आगे से इसी तरीके से वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स अगेन।